ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की कथा बहुत ही सुंदर कथा है, ज्ञानवर्धक है। यह एक ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कथा है। सुनिए। एक साधु एक बस्ती में से निकले चले जा रहे थे। रास्ते में एक घर में एक गृहस्थी का इकलौता बेटा मर गया था। वहां उसके माता पिता इकलौते बेटे की मृत्यु पर विलाप कर रहे थे। साधु ने उनके रोते हुए माता पिता के पास जाकर कहा, भैया, मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा तो अमर है। आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती, इसलिए शोक मत करो। तुम्हारे पुत्र को तो कहीं दूसरा जन्म मिल गया होगा। इतना समझाकर साधु अपनी कुटिया पर चले गए। बस एक दिन वही गृहस्थी जिनका इकलौता बेटा मरा था, जंगल में उनकी कुटिया के सामने से निकले जा रहे थे। तो उस गृहस्थी ने क्या देखा कि साधु जोर जोर से रो रहा था। वह गृहस्थी उनके पास जाकर बोला, साधु जी, क्या बात है? साधु बोला, भैया, मेरे भोजन में दूध का सहारा एक मेरी बकरी थी। मैंने उसे बड़े प्यार से पाला था। उसका दूध मेरे भोजन का सहारा था। आज वह मेरी बकरी मर गई है। वह गृहस्थी बोला, तो साधु जी, आप रो क्यों रहे हैं? बकरी की तो आत्मा अमर है। आप तो मुझे रोने की मना करके आए थे। तब साधु बोला, भैया, उस दिन तेरा इकलौता बेटा मरा था, वो बेटा तेरा था, लेकिन आज जो बकरी मरी है वो मेरी है। रोना रोकने से भी मेरा रुक नहीं रहा है कि अब मुझे दूध का सहारा कहां से मिलेगा। यही तो मनुष्य की अज्ञानता है कि मनुष्य दूसरों को तो उपदेश देता है और स्वयं उसे अपने आचरण में नहीं लाता। एक शास्त्र में आया है, परोपदेशे पांडित्यम। दूसरों को उपदेश देने वाला स्वयं पंडित ज्ञानी बनता है और स्वयं उसे अपने आचरण में नहीं लाता। तो वह ज्ञान की बातें जब तक बेकार हैं, जब तक निरर्थक हैं, जब तक उन्हें अपने आप में स्वयं के आचरण में नहीं लाएगा। शास्त्र कहते हैं, शास्त्र पढ़ो, विद्वानों का सानिध्य प्राप्त करो। शास्त्र पढ़ के ज्ञान प्राप्त करो और उस ज्ञान को अपने स्वयं के जीवन में भी उतारो। यह अति आवश्यक है। ज्ञान कोई वाणी विलास नहीं है। ज्ञान का अनुभव करो। सारस्वत ज्ञान को अपने आचरण में लाओ। जब तक उस ज्ञान को आचरण में नहीं लाओगे, तुम उस ज्ञान को बांट नहीं सकते। उस ज्ञान को तभी बांट सकते हो जब आप स्वयं उसको अपने ऊपर ढालोगे, जिससे सारस्वत ज्ञान होगा। वह आपके साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करेगा। कभी भी दूसरों के दुख को दूसरे का दुख मत समझो। दूसरे का दुख भी तुम्हारे जैसा ही है, उसे अपना दुख समझो। जो लोग अपना खून दूसरे का पानी समझते हैं, वह गलत है, वह अज्ञानी है। संसार के हर व्यक्ति के शरीर में हमारे जैसा खून है, हमारे जैसा हृदय है, हमारे जैसा मन है, हमारे जैसी इच्छाएं हैं। अरे, आपको यह ज्ञान तो स्वयं से करना होगा। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक कथा अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। धन्यवाद।